हाय गाइस, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन लैब वंस अगेन। मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग अपने बैंक के बैच में, जिसकी रीजनिंग की क्लास होती है एग्जैक्टली 4:30 बजे। इससे पहले कि आप लोग में से कई लोग कमेंट करने लगे कि यहाँ पे मैम रिकॉर्डेड चल रहा है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है लाइव नहीं है, तो यस गाइज, आई एम ऑल्सो मेकिंग इट क्वाइट क्लियर। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड कि नहीं ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। नो गाइज, आई वोंट बी मेकिंग फूल ऑफ यू ऑल। लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है। ड्यू टू सम रीजंस मुझे आज जाना पड़ा कहीं पे, तो दैट इज व्हाई आई वोंट बी एबल टू टेक द क्लास ऑन टाइम। दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू गाइज, जिससे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल भी ना हो, कोई भी ब्रेक ना आए हमारे क्लास में, हमारी पढ़ाई के बीच में कोई भी गति अवरोधक ना बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं IBPS RRB का रियल पेपर सोल्यूशन की, रियल पेपर सॉल्विंग 100% एक्यूरेसी के संग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपने कल के वीडियो में देखा था, जहां पे हमने 2 पजल्स आई गेस प्रैक्टिस किए थे और एक पजल किया था और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे और पजल एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे आपके सेम शिफ्ट का पेपर, क्योंकि 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 क्वेश्चन मेरे आधे घंटे में कराना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको टाइम भी दूं फिर कराऊं। इसी वजह से दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम पेपर। उससे पहले कि हमने कल देख लिया, अब आगे के क्वेश्चंस हम आज के सेशन में देखते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द सेशन एंड पहला क्वेश्चन आप सभी का सामने ये रहा। ये सब हम कल देख चुके हैं। ओके, वी हैव सीन दिस, ये हम कल देख चुके हैं। द पीपीटी इज ऑलमोस्ट सेम। तो ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दिस पजल। ठीक है, ये है आपकी आज की क्लास की पहली पजल, जो कि आपको करनी है कंप्लीट 2 से 3 मिनट में। यहां पे आप देख सकते हो पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन है। पैरेलल रोज वाले क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, मैंने आपको कई बार क्लास में प्रैक्टिस सेशन में कराए हैं। 2 पैरेलल रोज हैं, ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ 12 लोग हैं, और कुछ 6 जिसमें से नॉर्थ देख रहे हैं, 6 जिसमें से साउथ देख रहे हैं। तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए। यू हैव 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको अच्छे से गाइस और बताइए, फटाफट से देखो इसको और सब लोग बता दो आंसर। यू हैव 2 minutes टू सॉल्व। फटाफट से सब लोग आंसर करिए। हम लोग इस तरीके का बहुत बार देख चुके हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को। चलिए 1 minute more to solve and then we will start off with the solution. ओके, आई होप आप लोग से हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि हो नहीं पा रही होगी, क्योंकि कई सारे लोग पहले से क्लासेस कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं पहले से उनके लिए भी इजी ही है, जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास करना स्टार्ट किया, जो जिनकी फर्स्ट क्लास है आज मेरे साथ, डेफिनेटली उन लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। ज्यादा टाइम अब इस पे नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 से 3 मिनट जो मैं टाइम आप लोग को देती हूँ सॉल्व करने का, उसमें एक्चुअल में आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच। 2 पैरेलल रोज हैं जहां पे 6 लोग बैठे हैं एक रो में। कुछ लोग 6 लोग देख रहे हैं साउथ, 6 लोग देख रहे हैं नॉर्थ, एंड फर्स्ट रो में साउथ वाले हैं। ये है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2। ठीक है, 1 में सब साउथवर्ड फेसिंग है। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे 6 लोग, इनका फेस साउथ की तरफ है, और ये जो लोग हैं हमारे, इनका फेस नॉर्थ की तरफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। therefore in the given sitting arrangement and so on blah blah blah, we don't have to read this now again. P faces D, P
डी को फेस करता है। अभी हमें नहीं पता कि पी किधर है, डी किधर है, तो हमने अभी क्या किया, ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, लेकिन आप सॉल्व ऐसे नहीं करते हो, ठीक है। सॉल्व हम कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले फिलहाल पी डी को फेस करता है, इसको लिख लेते हैं। फिर यू डज नॉट फेस ए हु सिट्स लेफ्ट टू ई बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। यू ए को फेस नहीं करता है, यू ए को फेस नहीं करेगा, फेस के लिए हमने डबल एरो का यूज किया है। और क्या बोला गया है, ए लेफ्ट में है ई के बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, ई के लेफ्ट में है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, तो हमने ई के लेफ्ट में बना लिया ए को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स एंड डायगोनली ऑपोजिट टू बी, ठीक है। आर किसी एक एंड पे बैठता है, आपको पता है आर इनमें से किसी एक एंड पे है और बी के डायगोनली ऑपोजिट है, तो हमने क्या बना लिया, यहां पे लिख लिया आर एंड पे है एंड डायगोनली ऑपोजिट टू बी, डायगोनली ऑपोजिट हमने ऐसे बना लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ हु डज नॉट फेस यू। एफ के लिए भी बोला गया है कि यू को ना तो ए फेस करता है ना तो एफ फेस करता है, और क्या बोला है, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। C sits immediate left to D but does not faces S. C आपका D के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, लेकिन जो C है वो क्या बोला है, वो S को फेस नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 persons sit between Q and U, none of them sit at the end. Q और U के बीच में 2 लोग बैठते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठता है, ठीक है। जब दोनों में से कोई भी अगर एंड पे नहीं बैठेगा तो हमारी Q और U की पोजीशन क्लियर है, Q और U में से कोई एक यहां होगा और कोई एक यहां होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। None of them sit at the end. The one who faces T sits second right to A. जो T को फेस कर रहा है, जो T को फेस कर रहा है ये पर्सन, वो A के सेकंड राइट में बैठता है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि U और Q की पोजीशन हमें पता है, ठीक। U के ऑपोजिट A और E नहीं आता, फिलहाल इसको भी हटा दो। आप देखो कि P और D हमारे आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। P D हमारे आमने सामने बैठते हैं, R किसी एक एंड पे बैठता है और B के डायगोनली ऑपोजिट बैठता है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले R को पोजीशनिंग कर देते हैं। 2 केसेस बनेंगे हमारे संग, पॉसिबिलिटी 2 की बन सकती है, तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले R की पोजीशनिंग कर देते हैं, R को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो R को मान लिया हमने कि इस एंड पे है, डायगोनली ऑपोजिट है B के, तो B हमारा यहां आ गया, ठीक है। B के डायगोनली ऑपोजिट है R, तो ये हमारा आ गया, तो ये वाली कंडीशन हमारी बन गई। फिर आप देखो कि P हमारा D के ऑपोजिट बैठता है, B से मतलब नहीं है। फिर अभी आप देखते हो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन आ गई, B और F के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो B इधर है, 1 2 3, छोड़ के आपका F यहाँ आ जाएगा। B और F के बीच में 3 पोजीशन आ गई आपकी, क्लियर। फिर आता है आपका T, जो आपका T को ऑपोजिट बैठता है पर्सन, वो A के सेकंड राइट में आता है। अब आप देखो यहाँ पे तो A आ नहीं सकता, यहाँ पे हमारा A आएगा, इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे F ऑलरेडी है, तो अगर आप A यहाँ बैठा लेते हो, फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे आएगा वो पर्सन जो कि T को फेस करेगा। उस हिसाब से हमारा A की पोजीशन यहाँ पे भी है, सेकंड राइट में T को फेस नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी U या Q बैठा हुआ है। यहाँ पे A की पोजीशन अगर होगी तो ये जो पर्सन है वो T को फेस करेगा, तो A की पोजीशन अभी हमारी काफी सारी है, लेकिन एक चीज बोली गई थी कि A जो है वो E के लेफ्ट में है, E के लेफ्ट में है, तो यहाँ तो A हमारा आ नहीं सकता, A हमारा यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि E अगर यहाँ आएगा तो इमीडिएट लेफ्ट में A आना नहीं है, तो A की पोजीशन हमारी काफी सारी जगहों से जब कट चुकी, इधर आएगा नहीं भाई, इधर आ नहीं सकता क्योंकि सेकंड राइट में है, बैठता है उसके वो पर्सन जो कि T को फेस करता है, तो इसका तो सिर्फ फर्स्ट राइट है। इधर नहीं आ सकता क्योंकि अगर इधर अगर A आएगा इधर, तो E के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आना था, तो E हमारा आएगा, तो हमारे पास A की पोजीशन ही सिर्फ एक बची, और A की पोजीशन हो गई हमारे पास ये, ठीक है। A की पोजीशन ये हो गई। अब बोला गया है A के सेकंड राइट वाला पर्सन, फर्स्ट राइट सेकंड राइट वाला पर्सन किसको फेस करता है, T को, तो T की पोजीशन हमारी फाइनल हो गई, R की फाइनल है, T की पोजीशन फाइनल हो गई, ठीक है। A एंड ये सेकंड राइट वाला ये भी हमारी फाइनल हो गई। अब आप देखो C और D अगल बगल बैठते हैं और C आपका S को फेस नहीं करता है, C और D अगल बगल बैठते हैं, S को फेस नहीं करता है, तो अभी हमारे पास अगल बगल बैठाने के लिए 3 पोजीशन है, तो अभी हम इसको नहीं लेते हैं। क्लियरली बोला गया है P आपका D को फेस करता है, P हमारा D को फेस करता है, और P यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो B को फेस कर रहा है, तो P की सिर्फ एक पोजीशन बची हमारे पास,
पी की एक पोजीशन बची और पी किसको फेस कर रहा है, पी फेस कर रहा है आपका कहां गिरना था, डी को, तो पी आपका डी को फेस कर रहा है, तो डी हमारा यहां आ गया। अब बोला गया था, फिर आगे देखते हैं, सी और डी साथ में होते हैं। अब सी आपका इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और क्या बोला गया था कि सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू डी, सी इमीडिएट लेफ्ट बैठता है डी के, तो सी हमारा इमीडिएट लेफ्ट आ गया, एंड डज नॉट फेस, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू डी, एंड कहां चला गया, आ गया हमारा, एंड डज नॉट फेस एस, तो सी हमारा एस को फेस नहीं करता, तो एस के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, एस की पोजीशन हमारी ये हो गई, ठीक, एस की पोजीशन ये हो गई, ये हमारी क्लियर हो गई। अब आप देखो यू ए ई, अब यहाँ पे एक ई की सिर्फ एक पोजीशन बची है, तो यहाँ पे तो ए एफ सी डी ई बी ये पोजीशंस क्लियर हो गई हमारी। इस वाले में क्यू और यू की पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे बोला गया था कि जो यू है वो आपका ना तो ए को फेस करेगा ना तो एफ को, और यहाँ पे तो यू एफ को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे यू नहीं होना चाहिए ना, इधर यू नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा यू क्यू आ जाएगा और यू हमारा इधर आ जाएगा। ये हो गई हमारी पोजीशंस तैयार, ये हो गई हमारी पोजीशंस तैयार, जो कि मात्र 2 मिनट में आप निकाल सकते हो, एंड ये पजल आपका बन सकता है इफ यू जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से अगर आप देखते हो इन क्वेश्चंस को, तो ये बन जाएगा आपका पजल, और 2 मिनट से ऊपर का टाइम आपको नहीं लगेगा इस पजल को बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ए को कौन फेस कर रहा है, ए को आर फेस कर रहा है ना, तो आर हो गया आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में। अब आप देखो ये है आर, ठीक, लेकिन साउथवर्ड फेसिंग है ना, तो ये सब क्या हो गए, उसके लेफ्ट वाले हो गए, तो ए के राइट में कोई नहीं बैठता है, नो वन, ठीक है, नो वन, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, यू टी ई एफ ए, देखो यू टी ई एफ ये सारे बीच में बैठ रहे हैं, सिर्फ ए है ना आपका जो कॉर्नर में बैठ रहा है, तो ए आपका ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर ई, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, इन अ सर्टेन वे आर इज रिलेटेड टू सी, आइए देखते हैं किस तरीके से रिलेटेड है, आर इज रिलेटेड टू सी। चलो हमने देखा यहाँ पे कहीं ना कहीं दो छोड़, मतलब जो ऑपोजिट है ना उसके सेकंड राइट में आ रहा है, इसका ऑपोजिट ये है तो उसके सेकंड राइट में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, टी इज रिलेटेड टू ई, टी इज रिलेटेड टू ई, फिर से वही चीज जो ऑपोजिट है उसके सेकंड राइट में आ गया। फिर आते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डी, डी से कौन रिलेटेड है, डी किसके सेकंड राइट में आना चाहिए, उसके जो कि फेस कर रहा है क्यू को, तो क्यू आपका हो गया ना सही आंसर, क्यू हो गया ऑप्शन नंबर ई, क्यू इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड राइट टू यू, यू के थर्ड राइट, साउथवर्ड फेसिंग है ना, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, क्यू हो गया क्वेश्चन का सही जवाब हमारा, ऑप्शन नंबर ई, क्यू हो गया सही आंसर, क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया है तो आ जाते हैं इस कोड लैंग्वेज पे और इसकी कोडिंग डिकोडिंग, इसको पहले कोड्स बनाइए, इसके सारे के सभी के कोड्स बना लीजिए इसके। क्विकली गाइस, क्विकली करिए, 1 मिनट मोर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या होता है ना कि आपको कई सारे कोड्स निकालने होते हैं एंड एक क्वेश्चन पे बेस्ड आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, सो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हालांकि जो लेवल है इस क्वेश्चन का वो काफ़ी इजी है, तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करके देखिए, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट और नॉट ऑन योर ओन, मतलब कर तो लोगे ही, मैं कराऊंगी तो भी कर ही लेंगे आप, लेकिन ऑन योर ओन खुद से आप कर पाते हैं कि नहीं। चलिए 1 मिनट मोर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्विकली गाइस, 5 seconds मोर। चलिए आइए देखते हैं, यहां पे सॉल्व करें क्वेश्चन को, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। चलिए, कई सारे स्टूडेंट्स का शायद अभी ना आया हो क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम होती है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन इन 10 seconds मोर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला है लेफ्ट राइट सेंटर इज रिटन एज यो वो ना। ओके, लेफ्ट राइट सेंटर को लिखते हैं यो वो ना। अहेड बिलो बिहाइंड को लिखते हैं सा रा ला। अभी दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं मिली है। अबव सेंटर राइट, सेंटर और राइट दोनों में कॉमन मिला, बताइए। सेंटर और राइट दोनों में कॉमन मिला, मतलब इनके कोड भी दोनों में कॉमन होंगे ना। वो ना और यो था यहाँ पे हा वो ना, मतलब इन दोनों के कोड्स आपके वो और ना है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि या तो राइट का और सेंटर का कोड वो और ना होगा, तो लेफ्ट का कोड क्लियर हो गया ना। लेफ्ट का कोड यो हो गया, आइए लिख लेते हैं, लेफ्ट का कोड यो हमें क्लियर। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आप देखिए, राइट और सेंटर हमें पता है इन दोनों में से कोई एक होगा, तो अबव का कोड हमें मिल गया हा, है ना। अबव का कोड हमें हा मिल गया। आगे बढ़ते हैं, बिहाइंड बिलो अबव। अबव का कोड हमें हा ऑलरेडी मिल चुका था। अब यहाँ पे बिहाइंड और बिलो, बिहाइंड और बिलो यहाँ पे आपको पता है, इधर भी बिहाइंड बिलो, इधर भी बिहाइंड बिलो, मतलब दोनों के कोड यहाँ पे भी कॉमन, रा ला और रा ला कॉमन, ठीक। तो अहेड का कोड हमें मिल गया। अहेड का कोड क्या मिल गया, सा, AHEAD। अहेड का कोड हमें मिल गया SA। बताइए यहां तक क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप, यहां, क्योंकि यहां तक कुछ भी नहीं था। अब हमें पता है कि बिलो और बिहाइंड में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। बिलो और बिहाइंड का कोड हमें नहीं पता अभी भी क्या है, तो बिलो और बिहाइंड का कोड या तो रा होगा या तो ला होगा, तो ये अभी चीज हमें क्लियर नहीं हो पाई है। सेम चीज थी हमारे दूसरे के साथ, राइट और सेंटर के साथ, ठीक है। राइट और सेंटर के संग सेम चीज थी, तो इसमें भी वो एंड ना में से कोई एक चीज होगी जो कि नहीं क्लियर हुई है, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ डन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के ये सारे क्लियर हो गए, सारे कोड्स निकल के आ गए, क्लियर हो गए। अब देखो इसका सोल्यूशन अगर देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट? लेफ्ट का क्या कोड था? लेफ्ट का कोड यो निकाला था हमने, लेफ्ट का कोड हमारा यो आ गया, ऑप्शन नंबर सी, यो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिहाइंड विल बी रिटन एज। बिहाइंड का क्या कोड होगा? अब बिहाइंड का कोड आप देखो, आपको क्लियर नहीं है, बिलो या बिहाइंड में से किसी एक का कोड रा और ला होगा, तो बिहाइंड का कोड या तो रा होगा या तो ला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए या सी, इधर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ना, इधर ए और सी, क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर अहेड? अहेड का क्या कोड हमने निकाला था? अहेड का कोड हमने SA, सा निकाला था, तो अहेड का कोड हमारा सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट डज HA स्टैंड्स फॉर? HA क्या है? अबव का मतलब है ना HA, तो क्या हो गया हमारा मतलब अबव, ऑप्शन नंबर डी, अबव इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर सेंटर? सेंटर का क्या कोड है? वही बात आई ना, या तो वो होगा या तो ना होगा, वो या ना, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम क्या कह देंगे आंसर? इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एक पजल, जो कि है एक बॉक्स बेस्ड पजल है, जिसके लिए फिर से आपको मिलते हैं 2 से 3 मिनट। जल्दी से इसको देखिए और आंसर करिए क्विकली गाइज, आंसर 2 to 3 minutes यू हैव। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन गिवन है, जिससे कि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो।
चलिए, होपफुली आप लोग कर पा रहे होगे क्वेश्चन को, क्योंकि 11 भले ही 11 डब्बे हैं, लेकिन करा तो है ना हमने इस तरीके का क्वेश्चन। 11 ही डब्बे हैं, 2 से 3 मिनट का समय मैंने आपको शायद ज्यादा दे दिया, आपको इससे कम ही लगना चाहिए। यू हैव 30 सेकेंड्स मोर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आइए देखते हैं। 11 बॉक्स रखे थे ना, 30 सेकेंड्स का समय भी आपका समाप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जल्दी से क्या होगा, यहाँ पे आंसर इसका 11 बॉक्सेस प्लेस थे, एक के ऊपर एक। होपफुली सबने कर लिया होगा। 11 हम लोग जगह नहीं बनाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टी। तो एफ और टी के बीच में, कहाँ चला गया था, चला गया जस्ट अ सेकेंड, वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है मुझे अगर वो राइट चला जाता है ये बॉक्सेस तो। यस, ऑप्शंस आई हैव नाउ। ओके, 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टी। एफ और टी के बीच में 5 डब्बे हैं, ठीक। नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव टी। टी से ऊपर जो रखे हुए डब्बे हैं दैट इज लेस देन 5। तो टी के अबव कितने डब्बे रखे हैं? लेस देन 5, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड एम। टी और एम के बीच में 2 डब्बे रखे हैं, ठीक। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एम एंड एस एंड एम इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एस। तो एम और एस के बीच में 3 डब्बे रखे हैं और एम कहां है? ऊपर है एस से। ऐसे करके हमने बना लिया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरफ बनाएंगे आगे, क्योंकि भी सॉल्व भी करना है। देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स जे। अब हमें एक ऐसी पोजीशन पता चली जो कि डेफिनेट थी। जे के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस रखे हैं। तो आइए हम अपने 11 डब्बों का सेट बना लें। अब हमें मिल गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ऐसे 11 ही बने ना, 12 तो नहीं बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए। ये हो गया हमारा, ठीक। अब बोला गया है जे से ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस है ना। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स जे। तो ये यहां पे आ गया हमारा जे, इसके ऊपर सिर्फ 3 बॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में 1 डब्बा है, ठीक। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड एच। आर और एच के बीच में 2 डब्बे हैं, 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। बॉक्स डी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो बॉक्स के एंड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव बॉक्स सी विच इज नॉट अबव बॉक्स आर। आर के लिए क्या बोला गया है? सॉरी, डी के लिए बोला गया था डी इज केप्ट एट कि डी इज केप्ट बिलो बॉक्स के, ठीक है। डी हमारा कहां है? के बिलो है एंड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव सी, और सी के अबव है, विच इज नॉट अबव आर। जो, और ये जो पोजीशन है ना, ये आर से ऊपर नहीं है, मतलब ये आर के नीचे ही है। ये पोजीशन हमारी आर के नीचे ही है, ठीक है। तो यहां पे यही चीज तो बोली गई थी, बताओ, यही तो बोला गया था। एट वन ऑफ द पोजीशन अबव बॉक्स सी विच इज नॉट अबव बॉक्स आर। तो ये जो बॉक्स सी है ना, ये जो बॉक्स सी है, सी के लिए ये चीज बोली गई है कि सी जो है बॉक्स, वो हमारा आर से बिलो है, ठीक। बॉक्स ई इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स के। तो के जस्ट ऊपर बॉक्स ई है। अब देखिए यहां पे ये बन गई हमारी कंडीशन। अब ये कंडीशंस तो हमारी सारी आ गई हैं, सारे हम लोगों ने हिंट्स लिख लिए, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप देखो, सबसे ज्यादा जो चीज, देखो जे हमें 100% पता है ना कि जे हमारा यहाँ पे है। जे से रिलेटेड क्या कोई हिंट दे रखी है हम लोगों को? जे से रिलेटेड अगर कोई हिंट दे देता एग्जामिनर, तो फिर वो हम लोगों के लिए हलवा सवाल बन जाता। हलवा मतलब एकदम हलवा बन जाता, लेकिन हलवा नहीं बनाना था, क्योंकि आपका ये पीओ का लेवल का पेपर है। ये आपका क्लर्क लेवल का नहीं, आपका आरआरबी पीओ का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आप देखो यहाँ पे इतना भी इजी नहीं बनाना था हमें। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे बोला गया था कि आर से रिलेटेड सबसे ज्यादा पोजीशंस दे रखी है हमें। आप देखो टी एम और एस गिवन है इधर। टी के ऊपर 5 लोगों से कम है, एफ और टी के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। टी के ऊपर 5 लोगों से कम है अगर, और एफ और टी के बीच में 5 लोग हैं, मतलब एफ डेफिनेटली नीचे ही आएगा। टी के एफ डेफिनेटली टी के नीचे ही आएगा,
तो हमने F हमारा नीचे आ जाएगा T के, और F और T के ऊपर 5 लोगों से कम है। अब 5 लोगों से कम मतलब 4 भी हो सकते हैं, ठीक, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी आपका T हो सकता है ना, T आपका यहाँ पे भी हो सकता है। फिर T आपका और T और M के बीच में 2 लोग हैं, T और M के बीच में 2 लोग हैं, आपका T इधर भी हो सकता है, T अगर आप देखना चाहो तो इधर भी हो जाएगा, और अगर देखना चाहो T के ऊपर 5 से कम है तो 5 से कम तो 1 भी होता है ना, तो T तो कहीं भी हो सकता है। तो T की जो पोजीशंस हैं वो बड़ी ही कंफ्यूजिंग है ना। T की पोजीशन में सभी लोग कंफ्यूज हुए होंगे। अब आप देखो जरा सा, यहाँ पे बोला जाता है कि E और K, अब आप डेफिनेट हिंट्स पे आओ। T और M के बीच में 2 लोग और M और S के बीच में 3 लोग, ठीक, तो हम इसको अलग से अगर बना के देखें, T और M के बीच में 2 लोग हैं, और यहाँ पे बाकी जितनी भी पोजीशन थी K, D, C, R, H, R, S, या तो R से रिलेटेड मैक्सिमम पोजीशंस हैं या तो आपकी T से रिलेटेड मैक्सिमम पोजीशन है। R और S, H सब दे रखा है आपको। अब देखो आप यहाँ पे T से आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। T की पोजीशन अगर हम फाइनलाइज करते हैं तो T और F के बीच में 5 लोग हैं, तो हमने इसको एक बार को इरेज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। J की पोजीशन 3rd थी, हमने बना लिया, ठीक है, और T एंड 1 2 3 4 5, T और F के बीच में 5 लोग हैं ना, T यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 लोग छोड़ के हमारा F आएगा। बताइए, ये क्लियर है? F आ गया। फिर क्या बोला गया है हमारा, बस इतनी सी पोजीशन हमें पता थी T और F की, और T से ऊपर कितने लोग थे ये हमें नहीं पता था। अभी हमने T की पोजीशन इधर सेट कर ली। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे की पोजीशन जो आती है K, D, C ये सब आता है, फिर R और S आता है। अब हमें यहाँ पे सेट करना है T और M के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, तो M हमारा नीचे भी हो सकता था ऊपर भी हो सकता था, हमें एक ही कंडीशन पहले तो मान के चलेंगे, मान लीजिए नीचे है M के 3 नीचे S है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा S आ गया। बताइए, आ गया S। फिर क्या बोला गया था, R और S के बीच में 2 लोग हैं, है ना, सॉरी 1 लोग हैं R और S के बीच में, तो R हमारा यहाँ आ गया, R और S के बीच में एक बंदा आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, R के नीचे C है, R के नीचे आपका C आ रहा है कहीं पे, तो R के नीचे हमने कहीं पे मान लीजिए यहीं पे C बना लिया, फिर और भी पोजीशंस हमारी हो सकती है, लेकिन अभी हमने क्या देखा, क्योंकि बाकी की जो थी K और D इनके लिए नहीं बोला गया था कि ये R के ऊपर है R के नीचे है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली। बताइए, अभी तक क्लियर है? अब आप देखो, K और E और K आपके साथ में आ रहे थे, E और K साथ में आ रहे थे, और एक और चीज बोली गई थी कि जो K था हमारा वो उसके नीचे D आ रहा था, K के नीचे D आ रहा है, एंड J की पोजीशन भी हमारी फिक्स है, T से ऊपर 5 से कम लोग हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि पोजीशंस कई सारी बन रही थी, अभी कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग आ चुके हैं, तो ये 10th एंड ये 11th पोजीशन हमारी हो गई, 11 ही तो लोग हैं, 11 पोजीशंस हमारी हो गई। J हमारा 3rd पोजीशन पे था, ये भी फिक्स था, T हमारा इस हिसाब से J हमारा सॉरी कौन सी पोजीशन पे था, J 4th पोजीशन पे था, आई गेस, राइट। आई एम नॉट, कहाँ गया क्वेश्चन यार, हाँ, 3 बॉक्सेस आर ओनली केप्ट अबव J, तो J के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं, तो ये हमारी ये पोजीशन आ गई J की। अब आप देखो यहाँ पे ये पोजीशन कंप्लीट हो गई। E और K सिर्फ 2 हम लोगों को साथ में पोजीशंस चाहिए E और K को लगाने के लिए, तो सिर्फ यही 2 पोजीशंस तो हैं जो साथ में हैं, तो E एंड K हमारा यहाँ आ गया। बोला गया था K के नीचे D है, K के नीचे कहीं D है और D के नीचे कहीं C है, ठीक है, ये हमारा हो गया। R और H के बीच में 2 लोग आने थे, तो R 1 और 2, R के बाद हमारे R और H के बीच में 2 लोग आने थे, राइट। तो R है आपका, M और D यहाँ पे है ही, आपका एक और बंदा आना था बीच में, इसका H आना था, राइट। आई गेस आई एम सैडली मिस्टेकन, एक कोई यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है, एक कोई गलती हो रही है। E K T J तो है ही हमारा यहाँ पे, इसके बाद यस 2 लोग ऊपर आएंगे आपके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो एक पोजीशन आपकी ये खाली रह गई थी, ये आपकी 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका H, और ये जो 2 लोग हमारे बन रहे हैं ये आपकी पोजीशन वही है M और D वाली, ठीक है। तो ये जाके आपका पूरा पजल सॉल्व हो पाएगा, E K T J H M D R F S एंड C। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब
ठीक है। एंड अगर नहीं क्लियर हुई है कोई बात नहीं, आप इसको ऑफलाइन भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, जब आप चाहो तो उसको बाद में सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस देम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अब ज्यादा क्वेश्चंस हम लाइव ही करेंगे, रिकॉर्ड ज्यादा नहीं करेंगे, वरना फिर आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस वंस अगेन टुमारो एट 4:30 PM शार्प। थैंक यू।